गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नए साल की बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को। ईश्वर करें कि आपकी जो ही मंजिल है आप अपने मंजिल तक पहुँचें। और आज नए साल का पहला दिन है। बहुत दिन से आपकी इंक्वायरी थी कि जब हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो उस क्वेश्चन के लास्ट में बहुत सारे वर्ड होते हैं जो बड़े परेशान करते हैं। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि सर आप उन शब्दों का अर्थ समझा दीजिए और साथ में उनके बीच का अंतर क्या है ये भी एक बार समझा दीजिए। तो मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि हम लोग इस बारे में काम करेंगे। तो आज नए साल का पहला दिन है, मुझे लगता है कि इससे बेहतर दिन और हो ही नहीं सकता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं कि जैसे आलोचना करिए, मूल्यांकन करिए, विशदीकरण करिए, उल्लेख करिए, प्रकाश डालिए, इसकी समालोचनात्मक व्याख्या करिए, निबंध लिखिए, विवेचना करिए, टिप्पणी करिए। इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं और इन शब्दों को लेकर आमतौर पर आप लोग बड़े परेशान भी रहते हैं। तो यदि हम लोग इन सारे शब्दों को एक बार में समझाएं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का ये वीडियो बनेगा। तो इतना लंबा वीडियो बनाना ठीक नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर करेंगे ताकि इन प्रश्नों का जो सही अर्थ है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए ज़रूरी आपका है कि हम लोग इसको जो पूरा इसका वीडियो है इसको कम से कम लोग 8, 10, 12, 15 भाग में इसको बनाया जाए। छोटे छोटे वीडियो रहते हैं तो बनाने में भी आसान होता है, यूट्यूब पर इसको डाउनलोड करने में भी आसानी होती है। इसलिए हम लोग इसका छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और कई पार्ट्स करके बनाएंगे। आगे हम इन शब्दों का अर्थ आपको समझाएं, इनका मतलब समझाएं। उसके पहले चीज़ें बच्चों समझ लो कि 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है सैद्धांतिक और दूसरा होता है आपका व्यवहारिक पक्ष। जब हम बात करते हैं इसके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में तो यह बहुत आवश्यक है कि हम लोग इन शब्दों का अर्थ समझ लें ताकि जब हम लोग आंसर राइटिंग करें तो फिर उसी अनुसार हम लोग अपने उत्तर का मूल्यांकन करें, उसी अनुसार अपने उत्तर हम लोग प्रस्तुत करें। लेकिन व्यवहारिक पक्ष इसका ये होता है कितना व्यवहार में संभव हो नहीं पाता है। जब हम लोग यूपीएससी के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पर हमें 3 घंटे में 4000 शब्द लिखने होते हैं और 3 घंटे में जब हम लोग 4000 शब्द के बारे में बात करते हैं तो उस वक्त हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है किसके बारे में टिप्पणी करनी है, किसके बारे में हमें कमेंट लिखना है, किसके बारे में हमें समालोचनात्मक व्याख्या करना है या किसके बारे में विवेचना करना है। जब हम लोग अपना व्यवहार के बारे में बात करते हैं, अपना अनुभव के बारे में बात करते हैं तो 3 घंटा में होता यही है कि बस किसी तरह चाहते हैं कि सारे प्रश्नों को हम लोग टच कर लें। सबसे बड़ा पर्पज़ हमारे लिए, सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए यही होती है कि किसी तरह से हम लोग 3 घंटे में इन सारे प्रश्नों को टच कर लें। यही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और यदि हम चाहते हैं कि 3 घंटे में प्रश्नों को टच करने के साथ साथ जैसा लास्ट में शब्द पूछा गया है उस अनुरूप उत्तर दिया जाए तो उसके लिए ज़रूरी आपका है कि मेंस का एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 50 बार 3 घंटे में 4000 शब्द लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। जब 3 घंटे में आप 4000 शब्द लिख लेंगे कम से कम 50 बार, तब आपको ये बात समझ में आएगा कि आंसर राइटिंग में हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और फिर कैसे हमें करना होता है, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना होता है। यदि आप पहली बार मेंस लिखने जा रहे हैं और डायरेक्ट एग्जाम के टाइम में मेंस लिखेंगे, तो फिर समझ लेना आप लोग बहुत ज़्यादा समस्याएँ वहाँ पर आने वाली हैं। तो वहाँ जाने से पहले हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं ताकि पहले से हमारी वहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो ये रहा आपका यहाँ पर व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष में क्या अंतर होता है, मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो बड़ा ही आसान होता है, बहुत ही सीधा-साधा सरल सा होता है। जैसे कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया है, उसके लास्ट में जो शब्द लिखा रहता है, सरलीकरण कीजिए या स्पष्ट कीजिए, सुस्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए, विस्तार करें, व्याख्या करें, विशदीकरण करें। इस तरह के जो शब्द होते हैं ध्यान देना आप लोग, इन सब का मतलब जो होता है सिर्फ़ एक ही मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रश्न में जो चीज़ पूछा गया है उसको सीधे-सीधे व्याख्या करके लिख देना है। यहाँ ना हमें आलोचना करना है, न समालोचना करना है, ना यहाँ पर इसके गुण दोषों की व्याख्या करना है। सिर्फ़ हमें क्या करना है कि हमें अपनी भाषा में आसान से आसान तरीके से इन शब्दों को हमें समझा देना है, इस प्रश्न का उत्तर हमें लिख देना है। इससे ज़्यादा यहाँ पर करना ज़रूरी आपका कुछ भी नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं।
जैसे क्वेश्चन यूपीएससी में 2023 में पूछा गया है, फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न एक बार आप लोग पुनः सुन लें। सन 2023 में यूपीएससी के फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आज हम लोग इसके आंसर के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संक्षेप में इसकी भूमिका लिख लेंगे। और संक्षेप में भूमिका के बाद जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है प्रमुख भौगोलिक कारक और उनके प्रभाव के बारे में, तो सीधा सीधा हम लोग इसको लिख लेंगे यहाँ पर। जैसे हम लोग प्रमुख भौगोलिक कारक के बारे में बात करते हैं तो पर्वत श्रृंखला हो गया, तटीय मैदान हो गया, मरुभूमि और अर्धशुष्क क्षेत्र हो गया, नदी प्रणाली है, वनाच्छादित क्षेत्र और पठार हो गया। तो भौगोलिक कारकों के साथ साथ इनका क्या प्रभाव पड़ता है, सीधा सीधा इसमें हमें आंसर में लिख देना है और लास्ट में चलकर हमको यहाँ पर निष्कर्ष दे देना है। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन हमारा है एक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर अलग से कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, जितना प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। ऐसे ध्यान देना बच्चों कि क्वेश्चन और भी आपका पूछा गया है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में था आपका स्पष्ट करिए, ऐसे एक और क्वेश्चन आपका है स्पष्ट करने के लिए। और एक क्वेश्चन सन 2014 में पूछा गया है, और जो क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है ये भी हिस्ट्री के सेक्शन में ही पूछा गया है। फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन दिया है कि गांधार मूर्तिकला रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी कि वह यूनानियों की थी, स्पष्ट करिए। यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है कि संक्षेप में सबसे पहले जो गांधार मूर्तिकला है इसका संक्षेप में भूमिका दे देना है, मुश्किल से 2-3 लाइन में, उससे याद की आवश्यकता नहीं है। अब फिर हम बात करेंगे कि जो हमारा गांधार मूर्तिकला आपका है यह रोमन वासियों की ऋणी कैसे है, इसमें हमें पॉइंट वाइज बता देना है। और फिर बाद में हमें बता देना है कि इस पर रोमन कला का क्या क्या, रोमन संस्कृति का क्या क्या प्रभाव है। आज थोड़ा बहुत इसमें भारतीय प्रभाव भी दिखाई देता है उसको भी हमें यहाँ पर नोट कर लेना है। और फिर लास्ट में क्या करना है कि 2-3 लाइन में हमें इसका निष्कर्ष लिख देना है, आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों में हमें कहीं पर भी आलोचना, कहीं पर भी मूल्यांकन, कहीं पर भी आपका इसे गुण दोषों के व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ये हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।